साथ लेकर चलने का काम कर रही है और उनके साथ पसमानदा समाज के तमाम मुस्लिम जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जी। नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि पसमानदा समाज ऐसे उनके साथ एक मिनिस्टर जोड़ के और उनके साथ जुड़ जाएगा। पसमानदा समाज समझता नहीं है जल्दी से बहुत सारी चीज़ों को, और जो हिसाब से उन पर जो शरीयत लागू होती है, बहुत ज़्यादा हावी होती है, और बिल्कुल। जो अवेयरनेस होती है वो जनरल कास्ट में होती है। मैं शिया कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हूँ, सैयद हूँ, मैं शिया हूँ। तो हम लोगों में होता है क्या, अवेयरनेस होती है, पढ़ाई-लिखाई होती है, क्वालिफ़िकेशन होती है फीमेल्स के पास। ये ईज़िली किसी चीज़ को समझ सकती हैं हम लोग, और समझने के बाद अगर लोगों के बीच में भी हम लोग जाते हैं, तो इन चीज़ों बिल्कुल। को बता सकते हैं। आप ये बताइए कि दानिश आज़ाद अंसारी साहब कभी भी अपने समाज में बीजेपी के पक्ष में वोट कास्ट करने के लिए बोला है उन्होंने? या फिर भाजपा के समर्थन में किसी मुस्लिम से ये अपील की है कि हाँ, मुस्लिम समाज हमारे साथ खड़ा हो जाए, हमने ट्रिपल तलाक बैन कराई या हमने कुछ करा, योजनाएँ बताएँ? उनकी ज़बान को जैसे बंद करके रखा गया हो कि आप सिर्फ नाम के लिए, एक सीट भरने के लिए, दिखाने के लिए कि हमारे साथ मुस्लिम भी हैं, उनको खड़ा कर दिया गया है। वाक़ई में वैल्यू, जैसे पोस्ट की किसी वैल्यू होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उस पे वैल्यू होनी चाहिए, वो वैल्यू नहीं है। इससे पहले हम लोग देखते थे कि केंद्र सरकार में मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे और शाहनवाज़ हुसैन साहब थे, तो उनका तो बायकॉट कर दिया गया, उनको किनारे हटा दिया गया, दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया उनको। अब उनकी कोई वैल्यू नहीं बन गई। ले दे के पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मिनिस्टर बचे हैं, वो भी पसमानदा समाज से। तो उनको बीजेपी के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। इवन कभी भी किसी भी मुस्लिम से ये नहीं कहा कि चुनाव आ रहे हैं, आप बढ़ चढ़ के मुस्लिम महिलाओं से ही कह देते कि हमारी बहनें भाजपा को समर्थन करें, भाजपा को वोट करें, हमने आपके लिए ये कर दिया है। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा कहा जाता रहा है कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, हम बिखराव नहीं चाहते, तो इसलिए हम पूरे समाज को जोड़कर चलने का काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो या फिर कोई अन्य हो, हम सबको एक साथ लेकर चलने वालों में से हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट सबको साथ लेके चलती है, तो सरकार किसी की भी बने, मुस्लिम हम जैसे पब्लिक मान लीजिए आप, पब्लिक को क्या लेना देना है? भई बिजली, पानी, बेटी की सुरक्षा और व्यवसाय, रोज़गार, इतना ही चाहिए ना। किसी को बिल्कुल। हर व्यक्ति पॉलिटिक्स करना भी नहीं चाहता, लीडरशिप चाहता भी नहीं है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा परिवार सुकून से गुज़र-बसर हो, रोज़ी-रोटी चलती रहे, बच्चों को रोज़गार मिले, नौकरी मिले, पढ़ाई, शिक्षा, पानी, बिजली, इतनी ही चीज़ चाहती है, ज़रूरत की चीज़ें हैं। और अब बाकी आप आते ले लीजिए देखिए कि देखिए पॉलिटिक्स में शहर जी, हम अपने मुद्दे पर वापस से लौट आते हैं जरा। जो ये आरएचए नाम की एक पार्टी बनाई गई है और जिसमें लगातार ये मांग की जा रही है कि जो जातीय आधारित आरक्षण है उसको खत्म जी। करके आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, तो क्या आपके हिसाब से अगर देश के भीतर ये नियम लागू होता है तो किसी को आपत्ति जतानी चाहिए क्या? चाहे वो विपक्ष हो या फिर आम पब्लिक हो, किसी को, हमें नहीं लगता कि आपत्ति किसी को जतानी चाहिए, क्योंकि आर्थिक रूप से कोई भी वर्ग हो, चाहे सामान्य हो, फिर ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी वर्ग हो, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसी को आरक्षण का असली हक होना चाहिए। आप भी मानती हैं ये बात कि वाकई में अगर जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसी को मिलना चाहिए? और देखिए, आरएचए की तरफ से लगातार ये मुहिम चलाई जा रही है और उनके साथ अब तक 5.9 मिलियन सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। ये केवल कोई सामान्य वर्ग के लोग ही नहीं जुड़े, इसमें देखिए ओबीसी भी जुड़ा होगा, एससी भी जुड़ा होगा, एसटी भी जुड़ा होगा, सभी समाज के लोग जुड़े हैं, तभी जाकर के इतनी बड़ी तादाद में उनके साथ लोग दिखाई दे रहे हैं। भले ही सोशल मीडिया के जरिए हैं, लेकिन जिस दिन ये आंदोलन वाकई में जमीनी स्तर पर शुरू किया जाएगा तो आप समझिए, जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में एक तरीके से जनसैलाब देखने को मिला, ठीक उसी तरीके से इस आंदोलन के दौरान भी लोग उनके साथ नजर आएंगे। बिल्कुल, ये बात सही है कि आरक्षण तो आय के हिसाब से ही मिलना चाहिए। जो जाति का आरक्षण था, वो मुझे नहीं लगता कि इस वक़्त, इस दौर में, इस टाइम में, जब जेन ज़ी की बात कर रहे हैं हम, अल्फ़ा जनरेशन की, बीटा जनरेशन आने लगी है, इस टाइम भी कोई पिछड़ा वर्ग रह गया है या फिर ऐसा इंसान रह गया है जो जाति के आधार पर क्यों दिया जाए आरक्षण? इसका सवाल का जवाब आज की डेट में कोई नहीं दे सकता। दिया होगा कभी किसी ज़माने में जब ज़रूरत थी। आज के दौर में सिर्फ़ इतनी ज़रूरत है कि इनकम
उस परिवार की क्या है, उसके बच्चे कैसे जी रहे हैं, गुजर बसर कैसे हो रहा है, आर्थिक आय क्या है, उसी के आधार पर आज की डेट में मुझे लगता है, मैं भी समर्थन कर रही हूँ इस चीज़ का कि जो मांग उठाई जा रही है बिल्कुल सही मांग उठाई जा रही है। और अब देखिए, मान लीजिए 8 दशक दशक पहले किसी परिवार को आरक्षण मिला था, तब से जी आरक्षण उसका चलता चला आ रहा है। आज की डेट में वो परिवार जो है एक मजबूत स्थिति में, उसका बेटा आईएएस है, उसकी बहू आईएएस है, उसकी बेटी आईएएस है, उसकी घर में और लोग आईएएस पीसीएस हैं और आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो चुका है, तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो आर्थिक रूप से इतना संपन्न हो चुका है कि वो और किसी की भी मदद कर सकता है, तो फिर उसको गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो आरक्षण दिए जा रहा है उसकी जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये उन लोगों का हक मारा जा रहा है जो वाकई में नीडी पर्सन है, जिनको ज़रूरतमंद है, ज़रूरतमंदों का हक मारना है ये। मैं भी देख रही हूँ कि जुडिशरी में कितने आ गए हैं आरक्षण लेके, जजेस हैं और पोस्ट हायर किए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं और प्रशासनिक पोस्ट हैं, सारे जब लिए हुए हैं लोग आरक्षण के आधार पर, तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं वो किधर जाएंगे। अब कई जनरेशन, सही कहा आपने, किसी का बेटा दरोगा है तो फादर जो है वो आईएएस ऑफिसर है, बेटी जो टीचर है, कुछ नहीं तो स्कूल में टीचर ज़रूर आपको नज़र आएंगी। बिल्कुल। इस हिसाब से आरक्षण का जो लाभ उठाया जा रहा था वो मुझे लगता है ख़त्म हो जाना चाहिए। अब इनकम के आधार पर, इनकम बेस्ड होना चाहिए आरक्षण, जो ज़रूरतमंद हों, जो गरीब हों, जो कोटे में आ जाते हों, उनको लेना चाहिए। अब क्या ज़रूरत है, आज के दौर में हम खड़े हैं जब हम सारे काम ऑनलाइन कर ले रहे हैं, इंटरनेट पे कर ले रहे हैं और ऑफिसेज भी पूरे चल रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन भी चल रही है, उस दौर में आके हम ये कहें कि अब जुल्म हो रहा है, इनको आरक्षण दिया जाए। अब क्या जुल्म हो रहा है किसी के ऊपर? एक एससी एसटी से आप जाके बोलिए, केस लिख जाएगा, पुलिस फौरन उनकी मदद पे पहुंच जाएगी। अब उनकी ना कोई जमीनें छीन रहा है, ना वो पिछड़ा वर्ग रह गए। अब समानता की बात आ गई है। जब सामान्य कैटेगरी में हम सब आकर एक जगह खड़े हो गए हैं, तो अब हमारी आर्थिक स्थिति डिसाइड करेगी किसे आरक्षण की जरूरत है और किसे नहीं है। शैक्षणिक स्तर पर आप कैसे देख पा रही हैं, जिस तरीके से शैक्षणिक स्तर पर, चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, कहीं भी आप जब एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहां भी आरक्षण की बात कहीं ना कहीं उठ ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ले लीजिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी ले लीजिए, बीएचयू ले लीजिए, आप वहां पे एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपकी कैटेगरी डिवाइड की जाती है कि आप किस कैटेगरी के हैं। अगर आप जनरल के हैं तो आपको सबसे लास्ट में रखा जाएगा, एससी एसटी हैं तो उससे ऊपर, ओबीसी हैं तो उससे ऊपर, इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। अब आप सोचिए, जो बच्चा माइंडसेट करके गया है कि हाँ हमको कॉलेज में एडमिशन लेना है और हमारी रैंकिंग जो है काफी अच्छी है, और वहां जा करके पता चलता है कि भैया उनको तो आरक्षण मिल रहा है, जनरल कैटेगरी के बच्चे को मिल ही नहीं रहा है, उनके 99.9% है, और ओबीसी का जो बच्चा है वो 70% पे भी उसको एडमिशन मिल जा रहा है।